बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। 243 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। इनमें से एक अहम सीट है बाढ़, जहां 6 नवंबर को मतदान होगा। इस बार बाढ़ विधानसभा सीट पर एनडीए, महागठबंधन और जनसुराज पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। चुनावी माहौल के बीच जनसुराज पार्टी ने बाढ़ शहर के कचहरी रोड पर अपना नया चुनाव कार्यालय खोला है। गुरुवार को इस कार्यालय का उद्घाटन पार्टी के राज्य मीडिया प्रभारी रहमान ने किया। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश देखा गया। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने जनसुराज पार्टी राज्य मीडिया प्रभारी रहमान से बात की। रहमान ने कहा कि देखिए, जिस उम्मीदवार का नामांकन वापस कराया गया है, हमारे जो कैंडिडेट हैं, एक तो कैंडिडेट घर से निकले थे और वो जा रहे थे, उनको रास्ते में किसी वजह से रोक लिया गया। पता चला कि रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और जब निकले तो पता चला कि वो तो अमित शाह जी के साथ हैं, जो यहाँ के देश के गृह मंत्री हैं, उनके साथ पाए गए। साथ में केंद्रीय मंत्री प्रधान जी भी थे, तो वो उनके साथ पाए गए। उनको इतना देर तक होल्ड किया गया कि वो नामांकन नहीं कर पाए। एक दूसरे 2 लोगों को दबाव डाल करके वो अपना प्रचार भी कर रहे थे। उसके बाद उनको उनके बेटे पे, जो विदेश में रहते हैं, उस पे दबाव दे करके उनसे नामांकन अपना खत्म कराया गया। उन्होंने विड्रॉ किया अपना कैंडिडेचर और दूसरी पार्टी को सपोर्ट देने के लिए तैयार हो गए। तो ये सारी जो दबाव की राजनीति है, इसकी शिकायत हम लोगों ने कल माननीय इलेक्शन कमीशन से भी की है कि इसको वो मेक श्योर करे कि इस तरह का जो इलेक्शन में कैंडिडेट का लूट हो रहा है, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खराब है। अगर आप डेमोक्रेसी में कैंडिडेट को ही खरीद लेंगे, ये कैंडिडेट को उसको कंटेस्ट ही करने नहीं देंगे, तो ये यहाँ पर ऐसे नहीं चलेगा। ये तो पाकिस्तान में जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पख्तून इलाका होता है, वहां पे इस तरह की स्थिति होती है कि जो सरदार होता है उसके अगेंस्ट में किसी को वोट ही देने नहीं देता है। तो आप भारत को कम से कम बचा लीजिए, इलेक्शन कमीशन, कि भारत में ऐसी स्थिति ना आए हमारी। जो कैंडिडेट है लड़े, अगर आप में अच्छा है आपके कैंडिडेट तो वो जीत जाएगा। डेमोक्रेसी में लिमिट इसीलिए नहीं किया गया है कि 4 लड़ेगा कि 5 लड़ेगा। भाई, जो लड़ना चाहता है लड़ सकता है, और जो लोग लड़ेंगे इलेक्शन, उसमें जनता ही वोट देती है ना। तो अगर जनता उनके साथ है तो ये सब चीज करने की क्या जरूरत है। इसका मतलब ये है कि जनता उनके साथ नहीं है, वो सिर्फ सत्ता में आना चाहते हैं। और सत्ता में आने के लिए दाम दंड भेदभाव जितने तरह के तंत्र हैं, लूट तंत्र, खसोट तंत्र, उठाव तंत्र, सब कर रहे हैं। इससे डेमोक्रेसी खराब है। तो किसान का जब पहले उस वक्त किया गया था, तो इन लोगों ने किसानों के साथ तो गोली चला दी उनके ऊपर। किसानों की बात मानी कहाँ। ये कहते हैं सारी चीजें, देखिए, बिना प्लान किए हुए, स्टडी किए हुए ये सारी योजना लेके आते हैं, और जब बाद में उसके पब्लिक का रिएक्शन होता है तो उसको विड्रॉ करते हैं। उन्होंने उस योजना को वापस भी लिया, लेकिन उससे पहले काफी किसान ने अपनी शहादत दे दी। अगर उनको वापस ही लेना था तो इतने किसानों की शहादत, अन्नदाता की शहादत की क्या जरूरत थी। ऐसी स्थिति क्यों बनाते हैं। इन सबसे बचना चाहिए। देखिए, उनकी कथनी और करनी में बहुत पुराना ऐसा फर्क है कि उनकी कथनी और करनी में फर्क है। वो जो कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो कह रहे हैं कि रेवड़ी बांटने वाले से होशियार रहिए, और खुद यहाँ पर जब रेवड़ी बंट रहा है तो खामोश है, तो ये काम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी पूरे तरीके से रेवड़ी बांटा गया है, और ये प्रलोभन है एक तरीके का। अगर काम किए होते माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो इन सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती जो वो कर रहे हैं। इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। ये जो पैसे बांटे जा रहे हैं, युवाओं को 1000 रुपए दिया उन्होंने ग्रेजुएशन को, उसके बाद महिलाओं को 10,000 रुपए दिया। 10,000 में कोई रोजगार होता है? 10,000 में कोई रोजगार नहीं हो सकता है। और प्लस वो महिलाएं जो जिनको रोजगार करना नहीं आता है,
वो अगर लोन ले लेंगी, लोन नहीं चुका पाएंगी तो मुंह छिपाए फिरेंगी और बहुत उनके घर पर जिस तरीके से लोन वाले लोन रिकवरी के लिए करते हैं उनको परेशानी में डाल रहे हैं। लोगों को एक अच्छे वो लोग होते हैं, एक पुरानी कहावत है कि आप मछली देने से बेहतर है कि आप उसको मछली पकड़ना सिखाइए, कि मछली पकड़ा कैसे जाता है। ये उन्होंने मछली पकड़ना किसी को नहीं सिखाया, तो ऐसी योजना बनाना चाहिए था उनका, जो उन्होंने नहीं किया। अब प्रलोभन दे करके कि किसी तरीके से वो मुझे वोट दे। अच्छा, आंगनबाड़ी और जीविका दीदी इन लोग का जो होती है डिमांड, उस पर आप प्रशांत किशोर तो पहले भी इस पर बोले हैं, आपका अभी चुनाव का स्टैंड क्या है? नहीं देखिए, चुनाव तो मैं नहीं लड़ रहा हूँ। हाँ, चुनाव का स्टैंड तो आप प्रत्याशी से पूछिएगा। हाँ। वो प्रत्याशी बताएगा कि यहाँ नहीं, तो यहाँ पर आया हूँ। नहीं, राज्य के मैनिफेस्टो जो राज्य का है, जो अभी राज्य हमारा मैनिफेस्टो नहीं आया है, वेट करिए, हमारा मैनिफेस्टो आएगा, उसमें हम अपने मैनिफेस्टो में वो सारी चीजें